नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं असम में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर टाउन तिनसुकिया में हूं। रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूं। सामने आपको ये रेलवे स्टेशन दिख रहा है ना। मेरे को लग रहा था वीडियो की शुरुआत कहाँ से करूं, तो मुझे लगा दिस इज़ अ नाइस प्लेस। आप स्टेशन भी देख लोगे और आपको तिनसुकिया के बारे में और असम के बारे में कुछ बातें भी बता दूंगा। यहाँ से ना समझ लीजिए अपर असम में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत होलसेलिंग होती है। और अपर असम की बात हो रही है तो ये भी बता देता हूँ कि असम की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे 3 पार्ट में डिवाइड है, लोअर, मिडल और अपर। काजीरंगा के ऊपर आ जाएंगे तो असम, अपर असम स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे जब भी हम असम के बारे में कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले हमें क्या माइंड में आता है? चाय। थिंक ऑफ टी। तो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया ये 2 जगहें ऐसी हैं जहाँ चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सी नॉलेज दे दी। अब देखिए, हम यहाँ पर तो अभी कोई ज़्यादा घूमेंगे नहीं। अब हम यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का अपना टूर करने वाले हैं। 50 से 60 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बॉर्डर आ जाएगा, वहाँ पर अपना ILP दिखाएंगे और फिर आगे हम लोग नामसाई डिस्ट्रिक्ट एंटर कर जाएंगे अरुणाचल की। वहीं पर आज रात को हमको रुकना है। यहाँ पर सनसेट का टाइम है 5:19। क्यूरोसिटी के लिए मैं चेक कर रहा था आज की डेट में दिल्ली में सनसेट कितने बजे हो रहा है, तो 6:32 पे। काफ़ी फ़र्क है ना, सोचो। चलिए अब आप स्टेशन बाहर से देख लो। यहाँ से हम चलते हैं और अरुणाचल का टूर शुरू करेंगे। अभी हम नामसाई से लगभग 12 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पर ना ILP आपको अपना दिखाना पड़ता है। मैं तो ऑनलाइन ILP निकाल के आया था तो हमने इनको दिखा दिया। बाकी अगर आप ऑफलाइन ILP लेना चाहते हो, इनर लाइन परमिट, तो 30 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन पर डे। यहाँ पर कैश पेमेंट देके आप निकलवा सकते हो। चलिए अब हम यहाँ से नामसाई होते हुए आगे बढ़ेंगे। रात के 8:15 बजे का टाइम है। इस समय हम नामसाई पहुँचे हैं। आज हमें रात में जहाँ रुकना है ना, वो जगह यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। उसका नाम है चोकम। वहाँ पर हमने जिस रिजॉर्ट में रुकना है उनसे बात करी। वो बोल रहे हैं कि जब तक आप आओगे तब तक हमारा स्टाफ चला गया होगा, क्योंकि 8 बजे स्टाफ चला जाता है, 1-2 लोग ही बचते हैं। तो बेटर रहेगा आप डिनर बाहर ही करके आओ। तो अभी नामसाई में हमने ये रेस्टोरेंट खुला हुआ देख लिया, सामने लिखा है ना ओचा रेस्टोरेंट। हम लोग यहाँ पर चलकर डिनर करेंगे। इस रेस्टोरेंट में आए हमें ना लगभग 45 मिनट का टाइम हो चुका है। तो मैम जो रेस्टोरेंट की ओनर हमारे साथ ही बैठी हैं नमस्ते मैम। तो इन्होंने जब हमें बोला कि 20-25 मिनट्स लगेंगे, तो मैं पूछ रहा था कि आप लोग कैसे करते हो। तो कहते जैसे आप आए हो ना तो आपके लिए मेड टू ऑर्डर है, तो जो जो आप चीज़ खाओगे वो हम आपके लिए बना देंगे। तो मुझे तो सब चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो मैंने बोला कि आप अपने हिसाब से 5-6 आइटम्स रेडी कर दो। तो ये एक रीज़न है जिसकी टाइम लग गया। तो जो आपने मुझे समझाया वही मैं बोलता हूँ, फिर आप थोड़ा बताइएगा। ये हम लोग ना पेठा होता है, जो मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था। ये आप लोग क्या बोलते हैं इसको? इससे हम लोग का अपना खमती भाषा से हम लोग मपापमुन कहते हैं। मपापमुन। मपापमुन जी। ग्रेट। ये आपने बताया बोरापात। जी जी। तो इससे ये वही है जूट का प्लांट जिससे रस्सी बनती है, मतलब जूट बनता है। जी, ये दो टाइप का होता है कि एक तो हो गया आप ये खाने का चीज़। तो खाने का वाला जो है आपका, ये जो उसका हाइट तो थोड़ा छोटा होता है। तो ये जो रस्सी से बनता है तो वो बनने वाला तो आपका हाइट तो थोड़ा हाइट ज़्यादा रहता है। जी। इसको हम लोग ना उत्तराखंड साइड में लिंगड़ा करके बोलते हैं। अच्छा। यहाँ ढेकिया बोलते हैं। तय खमती भाषा में ये पुकुट कहते हैं। तो अलग जैसे कि आपका ईडू मिसमी हो गया, आपका जो निसी हो गया, उन लोग का कुछ अलग और ही कहते हैं। तो यानी आपके स्टेट के अंदर ये हो सकता है 4-5 डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जी जी जी, जितना टाइप है उसका अपना भाषा से इंटरेस्टिंग। भिंडी जी को बॉईल करके दिया। जी जी। अच्छा, ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इन्होंने बताया कि हमने ना मूंगफली दाना होता है ना, पीनट, उसकी चटनी बनाई है। ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमको मिलेगी, बट नाइस। और ये टमाटर की चटनी हमने पिछले 1-2 दिन में खाई है। उसमें आप पूरा लहसुन डाल देते हो? इसमें कभी हम लोग का ना वो जला के भी डालते हैं लहसुन को और गार्लिक को। अभी जैसे कि ऐसे कच्चा भी डाल देते हैं, गोटा भी डालते हैं, वो अपना स्टाइल में रहता है वैसे। आलू पितिका तो फेमस है, आप नॉर्थ ईस्ट में हर तरफ ही मिलता है। जी हाँ, ये आलू पिटिका तो हर जगह मिलेगा। आप आसाम में साइड में भी सब जगह में मिल जाएगा आपको। आज से पहले मैंने कभी भी ना इस चीज़ को बॉईल करके नहीं खाया। अच्छा। सही बताऊं तो हम लोग ना ये वाइट पेठा तो अपने घरों में कम खाते हैं।
बट यस, इसका ना ज़्यादातर हम लोग वो आगरा में वो बनता है ना, आगरा का पेठा जी 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 स्वीट में ज़्यादा यूज़। जी 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 खाया, मैंने भी खाया उसे। हाँ जी, दिस इज़ वेरी नाइस। आलू पितिका ना पिछले 3 दिन में मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने असम में भी खाया, नागालैंड में भी खाया और यहाँ पे भी खा रहा हूँ। अभी तक मैंने जो जो खाया ना आपके यहाँ पे, जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई ना, एक तो पितिका और ये डेकिया, बहुत शानदार और फुल जूसी है। टमाटर की चटनी राइस के साथ कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। टमाटर की चटनी से आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, इतनी अच्छी चटनी बनी है। टेरिफिक। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की पीनट की चटनी कभी नहीं खाई। सारे टेस्ट एक तरफ और ये पीनट की चटनी का टेस्ट एक तरफ, सो गुड। एक काम करते हैं, अब मैं ना स्वाद ले लेके बाकी का डिनर फिनिश करता हूँ और कुछ देर बाद आपको ज्वाइन करेंगे। जब मैं होटल पहुँच जाऊँगा, जिस रिजॉर्ट में हमने बुकिंग करवाई है, वहाँ आपको रूम दिखा दूँगा। और थैंक्स, आपने समय निकाला और साथ आप आके बैठे। बहुत बढ़िया। रात के 11:35 का टाइम है। अब जाके हम 7 KM रिजॉर्ट पहुँचे हैं। इस समय मैं अपनी हट के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे ना 3-4 हट्स दिखाई दे रही हैं, सारी एक जैसी हैं, चाहे ये हो 2500 रुपीज़ प्लस टैक्स इसका डबल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ है। डिसेंट एकोमोडेशन है। मेन इधर की जो यूएसपी मेरे को समझ में आ रही है वो ये है कि जैसे बैम्बू कॉटेजेस होते हैं ना, वो फील देने की कोशिश की है। अगली चीज़ ये है कि नज़दीक से नदी बह रही है। आओ 2 कदम चल के ना नदी को देखने की कोशिश करते हैं। अंधेरे में नहीं समझ आएगा, सुबह मैं दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी सामने एक बड़ा सा बल्ब जल रहा है, उससे थोड़ी रोशनी तो है। तो ये है कि आप सो रहे हो और इस तरह की पानी की कंटिन्यूस साउंड आ रही है, आपको सुनाई, तो दैट वे प्लीजिंग टू ईयर। चलो बाकी अब सुबह देखेंगे। आज आपको यहीं पे गुड नाइट कर देते हैं और लेट हो गए बहुत ज़्यादा, थकान भी हो गई। अब देखते हैं कल सुबह कितने बजे नींद खुलती है और कितने बजे हम आपको ये सीन दिखा सकेंगे। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, सी यू टुमारो। सुबह के 8:30 बजे का टाइम है। हम लोग यहाँ से चलने के लिए रेडी हैं। आपको मैं ना यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। सामने ये जो हट्स बनी है ना, यहाँ पर हम रुके थे और इसके बगल में ही ये नदी बह रही है। तो इस जगह की जो मेन अट्रैक्शन है ना, वो ये रिवर ही है। ये बैम्बू का बड़ा प्यारा सा ब्रिज बनाया हुआ है। आप चाहो तो उस तरफ जाके भी बैठ सकते हो, जिससे कि रिवर फेस करते हुए आप कुछ खाओ पियो या व्यू देख के एंजॉय करो। ओवरऑल अगर मैं सीनिक व्यू के एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये जगह मेरे को काफ़ी पसंद आई है। और अगर मैं स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्टे हमारा यहाँ पर कंफर्टेबल तो नहीं था। जैसे रात को यहाँ पहुँचे तो हमने बेडशीट मांगी तो स्टाफ ने मना ही कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। फिर थोड़ा पानी मंगवाया पीने का, तो वो भी अच्छे खासे आधा घंटा लगा दिया पानी देने में। और अब सुबह हम लोग 7 बजे रेडी हो गए, यहाँ से चलेंगे। तो जो भी पर्सन दिखाई दी हमारे को 15 मिनट 20 मिनट में एक बार, तो उसको हम बोलें कि भाई बिल दे दो, पेमेंट कर दें, बाकी जो हमारी बैलेंस बची हुई है। तो वो बोले कि अभी 15 मिनट बाद कोई आता है, 20 मिनट बाद कोई आता है, 10 मिनट रुको, आधा घंटा रुको टाइप्स। तो अगर स्टे कंफर्ट की बात करें तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी की लोकेशन और व्यू की बात करें तो ऑसम है।
15 किलोमीटर अभी हम ना रिवर्स आए हैं गोल्डन पगोड़ा विजिट करने के लिए। यहाँ पर लोकल भाषा में गोल्डन पगोड़ा को कोंगमू खाम बोलते हैं। सामने की तरफ आपको ये हट दिख रही है, इसके ऊपर जो पत्ते हैं ना, ऐसे मैंने आज मॉर्निंग में भी नोटिस किया था, ये बारिश के पानी को अंदर जाने से रोकते हैं। ये बैम्बू हट बनी हुई है, इसको ना टोगो पात बोलते हैं यहाँ लोकल भाषा में। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको पेड़ दिखा सकता हूँ जिसके पत्ते हैं। एग्जैक्टली ये पेड़ नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता पेड़ होता है। ये है, ये होता है हमारे देश में जगह जगह। इसके पत्ते को सुखा लेते हो, इस प्रकार से हट के ऊपर डाल देते हैं तो पानी अंदर नहीं जाता। अंदर जाने के लिए हमने 20 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट ले ली है। आओ अंदर को चलेंगे। गोल्डन पगोड़ा देखो, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे सोने की परत चढ़ी हो। इसका जो आर्किटेक्चर है ना, ये बर्मीज़ और थाई स्टाइल में है। बर्मा में और थाईलैंड में इस प्रकार के पगोड़ा देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो पहले लोकल एमएलए थे, जो आज की डेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर डोनेशन दी और गोल्डन पगोड़ा का निर्माण किया। वो ताई खमती सेक्ट को बिलोंग करते हैं। वैसे यहाँ पर टोटल ना 6 ताई कम्युनिटीज़ हैं, जिनका नाम है ताई खोम, ताई खमती, ताई फाके, ताई तुरुंग, ताई खामयांग, ताई अहोम। तो उनमें से ये जिस जगह भी हम घूम रहे हैं ना, यहाँ पर ताई खमती कम्युनिटी के ज़्यादा लोग रहते हैं। मतलब ऐसा बोलेंगे तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ताई खमती कम्युनिटी की नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आइए टेंपल के अंदर चलकर दर्शन करेंगे। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप रात के समय यहाँ पर आओ तो आपको ना बड़ी खूबसूरत लाइटिंग देखने को मिलेगी। हमें आने में ज़्यादा लेट हो गया, उस समय गेट बंद था प्लस लाइटिंग भी बंद थी। और अब मैंने टाइमिंग्स बाहर पढ़ ली हैं कि यहाँ पर विज़िट करने के टाइमिंग्स क्या हैं। कल शाम को अगर हम टाइम पे नामसाई पहुँच जाते ना, तो गोल्डन पगोड़ा विज़िट करते आगे चले जाते, तो हमारे को ना रिवर्स 15 किलोमीटर नहीं आना पड़ता। एनीवेज चलिए आइडेंटिफाई करते हैं नाश्ता कहाँ पे करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ना नज़दीक में हमने 2-3 ढाबों से पता लगा लिया है, वो कह रहे हैं अभी नाश्ता अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम ना तुंगताओ रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। अभी तुंगताओ रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए ना हमारे को 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। तो भले आप यहाँ पे नाश्ता करने जा रहे हो, लेकिन फिर भी एंट्री टिकट लेके जाओगे। और अभी भैया ने एक चीज़ और बताई है, कह रहे हैं कि आपको 11 बजे के बाद मिलेगा, यानी कुछ भी अगर आपको खाना है ना तो अंदर जाके वेट करो। अभी 11:15 हुए हैं, चलो चलते हैं। अब मुझे लग रहा है कि 11 बजे क्या ब्रेकफास्ट करेंगे, हम लंच ही समझें इसको। बाकी अगर ऐसे एंट्री टिकट ले रहे हैं, इसका मतलब अंदर घूमने को कुछ तो होगा खास। वैसे मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे तुंगताओ के, तो देखने से जगह तो अच्छी लग रही है। अभी ना एक स्टाफ से मिलके मैंने यहाँ रहने की एकोमोडेशन के बारे में पता लगा लिया है। सामने जो आपको रूम्स दिख रहे हैं, इसका कह रहे हैं 4,000 रुपये टैरिफ है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। साइज़ में जो दूसरे कॉटेजेस हैं उसके मुकाबले में ये बड़े हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको इस प्रकार की हट्स दिख रही हैं, यहाँ पर मैंने अंदर जाके तो नहीं देखा क्योंकि इस समय ऑक्यूपेंसी फुल है, लेकिन मोबाइल पे फ़ोटोएँ देखी हैं, उसके हिसाब से मेरे को जो उसका बेड है ना वो थोड़े छोटे साइज़ का लग रहा है। ये कह रहे हैं कि कपल के हिसाब से है। तो इसका टैरिफ अगर नॉन एसी लेते हो तो 2,000 रुपीज़, एसी लेते हो तो 3,000 रुपीज़। ये है जी यहाँ की मेन अट्रैक्शन। वाह यहाँ पे टेबल बेंच लगा हुआ है, आप यहाँ पर बैठकर कुछ स्नैक्स मंगवा लो, लंच डिनर मंगवा लो, और पाओ आपके पानी के अंदर, धीमे धीमे पानी बह रहा है नीचे, मज़ा तो आएगा। वाइब्स तो है यहाँ पर आकर, वाकई अच्छा लग रहा है। आओ थोड़ा सा वॉक करके आगे जाएंगे।
वैसे पानी ठंडा है, नीचे पत्थर है, चुभ नहीं रहे लेकिन थोड़े थोड़े स्लिपरी हैं। वाह क्या बात है। अच्छा नीचे की तरफ ना यहाँ पर सैंड है, तो यहाँ ना महसूस नहीं हो रहा कि पत्थर है। और पानी कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट, ठंडा पानी है। चलो जी 5-7 मिनट वेट करते हैं, लंच हमारा आता ही होगा। ट्रैवल करते समय ना जो जगहें मुझे बहुत पसंद आती हैं या जहाँ का मुझे फूड पसंद आता है उनकी मैं ना रील्स बना लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं एडिटिंग करने में समय लगता है तो वीडियो थोड़ा सा बाद में आता है। तो इस पर्टिकुलर जगह की मैंने ना इंस्टाग्राम रील बनाई थी। आप देखो इस रील को कितने लोगों ने पसंद किया, 2.6 मिलियन व्यूज़ है इस पर्टिकुलर रील पे। थाली में इन्होंने ना राइस दिया है, ये यहाँ के लोकल राइस है। और मेरे को बता रहे थे हम ना बॉयल नहीं करते इसको, ना स्टीम करते हैं। ये जो है पम्पकिन करी, ये है जी आलू की सब्ज़ी, 2 चटनी है मेरे को, ये तो बीन्स है, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ की चटनी है। ये है जी फिडल एट फर्न, कल रात के समय भी हमने डिनर में ये फिडल एट फर्न का साग खाया था। पिछले 3 दिन में ना मैंने देखा है नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में आप आलू की सब्ज़ी कहीं पे भी खा लो, इंक्लूडिंग असम, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। बनाने के तरीके में कुछ तो है, नॉर्मल जीरे के अलावा ना ये कुछ ना कुछ लोकल स्पाइस ज़रूर डालते हैं। कभी कभी कोई पत्ते डाल देते हैं जैसे लोकल धनिया, इस तरह से टेस्ट ही बदल जाता है। सिर्फ पम्पकिन को उबाला और सब्जी तैयार कर दी, मामूली सा नमक और बहुत सारा तीखा। चलो लगे हाथ ना ये चटनी भी साथ टेस्ट कर लेते हैं। चटनी लगाने से ना टेस्ट मज़ेदार हो गया, इसमें तीखापन पम्पकिन की सब्जी वैसे टेस्ट था और ऐड हो गया है। बाकी चटनी का अपना फ्लेवर ज़रूर इसमें ऐड होने से ना मज़ा आ रहा है मेरे को। लिंगड़ा की सब्ज़ी का टेस्ट सही है, लेकिन जो कल रात को मैंने खाई थी ना उसका बेटर था, वो मेरे को ज़्यादा स्वाद लगा था। इसमें तीखापन है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ पम्पकिन की सब्ज़ी को मैं अगर छोड़ दूँ तो बाकी हर चीज़ में तीखापन ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे आने के बाद आइडिया होता है कि ये लोग बाहर 50 रुपये की जो एंट्री टिकट ले रहे हैं वो किस रीज़न की वजह से ले रहे हैं। आज तो देखो वीकडे है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ आए हुए हैं, तो वीकेंड्स में आई एम श्योर कि काफ़ी ऑक्यूपाइड रहता होगा। चलो जी अब हम करेंगे अपना लंच फिनिश और फिर यहाँ से निकलेंगे परशुराम कुंड के रास्ते पे। बाकी आपको पता ही है जो जो अच्छी जगहें आती रहेंगी, जो हमें खूबसूरत लगेंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस समय हम परशुराम कुंड से 19 किलोमीटर दूर है। कामलांग ब्रिज के ऊपर खड़े होकर मैं आपको कामलांग रिवर का व्यू दिखा रहा हूँ। सबसे खास बात जो मुझे यहाँ पर खड़े होकर महसूस हो रही है वो ये है कि मैं इतनी हाइट से, मतलब लगभग समझ लो 40 मीटर की हाइट से नीचे पानी की तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे नीचे के पत्थर आर पार दिखाई दे रहे हैं। तो सोचो कम से कम 2.5 से 3 फीट पानी तो ज़रूर होगा, और 40 मीटर हाइट से भी मैं नीचे क्लियर देख पा रहा हूँ। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि नदी का पानी कितना ज़्यादा साफ़ है। बड़े ज़माने के बाद ऐसा हुआ है, मतलब समझ लो कि जब मैं मेघालय में दौकी विजिट करने गया था, ये बात मैं कम से कम 5 साल पुरानी बता रहा हूँ, तब जाके मैंने इतना साफ़ पानी देखा था और आज यहाँ पे देख रहा हूँ। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। कभी आप अरुणाचल प्रदेश में इस रूट पे सफ़र कर रहे होगे ना, तो इस ब्रिज के ऊपर ज़रूर रुकना, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो जी आगे चलेंगे। परशुराम कुंड के हम काफ़ी पास तक पहुंच गए हैं। ऊपर जाने से पहले मेरे को लगा कि आपको दिखा दूं कि हम किस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। लिखा है ना सामने, वेलकम टू परशुराम कुंड फेस्टिवल 2024। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, मुश्किल से 2 मिनट गाड़ी ऊपर जाएगी, वहाँ हम लोग रुक जाएंगे, फिर आगे हमको कुंड तक पैदल जाना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, उतरनी, सब चलेगा। और वापस हम जब लौट कर आएंगे
तो हम इस रास्ते सीधे चले जाएंगे और सामने आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो ब्रिज को पार करेंगे तो टोटल हमारा ये 46 किलोमीटर का सफ़र रहेगा तेज़ू तक। उसके बाद वहाँ से हम लोग रोइंग जाएंगे। ये मैंने आपको समझने के लिए बता दिया कि आगे का रास्ता कैसा है। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, बाकी इस कुंड की क्या कथा है वो रास्ते में डिस्कस करेंगे। हमने ना गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है। ये सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं। अब यहाँ से ऊपर चलते चलते हमको कुंड तक जाना है। तो मुझे किसी ने बताया कि इस प्रकार से आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हो फिर नीचे उतरते हो, ऐसे आप ट्रैवल करोगे। परशुराम जी का ना ये मेन मंदिर है जिसके बाहर इस समय अभी हम खड़े हैं। जिस स्थान के हम दर्शन करने जा रहे हैं उसकी कथा के बारे में आपको बता देता हूं। भगवान परशुराम जी के माता जी का नाम था रेणुका जी और पिता का नाम था ऋषि जमदाग्नि जी। ऐसा बताते हैं ऋषि जमदाग्नि जी ने अपनी पत्नी रेणुका जी से कहा कि नदी में जाकर आप जल भरकर ले आइए। तो वो जब जाती हैं तो देखती हैं कि कुछ पुरुष और महिलाएं नग्न अवस्था में नदी में स्नान कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि बेटर रहेगा मैं वेट करती हूँ, जब यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद में नदी का जल भर के अपने आश्रम चली जाऊँगी। तो ऐसा करने में विलम्ब हो जाता है और जब वो वापस पहुँचती हैं अपने आश्रम और ये बात सबको बताती हैं तो ऋषि जमदाग्नि जी को बड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं कि हम साधु का जीवन बिता रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किस अवस्था में है, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, जल ले और वापस आ जाएं। तो उनका क्रोध इस बात को लेकर बढ़ता रहता है और अपने पुत्र को बोलते हैं कि आप अपनी माँ का गला काट दो। उनके टोटल 5 पुत्र थे, तो 4 पुत्र तो मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और परशुराम जी उनके सबसे छोटे पुत्र थे। वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और अपनी माँ का गला काट देते हैं। इस कथा के बारे में मुझे नहीं पता था, अब यहाँ आया हूँ तो मुझे मालूम चला है। तो ऐसा होने के बाद ऋषि जमदाग्नि जी एक तरह से खुश हो जाते हैं कि जो मेरे पुत्र हैं परशुराम, उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया और परशुराम जी को बोलते हैं कि कुछ वर मांगो। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ दोबारा जीवित अवस्था में आ जाए और रेणुका जी वापस जीवित अवस्था में आ जाती हैं। उसके बाद परशुराम जी को पछतावा होता है कि मैंने गलत काम किया, मुझे अपनी माँ का वध नहीं करना चाहिए था, गला नहीं काटना चाहिए था। तो वो पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और उनका मन शांत नहीं होता। मन को शांत करने के लिए जब वो काफ़ी क्रोधित भी होते हैं और परेशान भी होते हैं तो उनको एक तरह से आदेश होता है कि इस स्थान पे आओ, 2 पर्वत के बीच में एक जल की धारा बह रही है, यहाँ पर आके आप तपस्या करो, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको जिस चीज़ का पछतावा है उससे आपको शांति मिल जाएगी। तो ऐसा बताते हैं भगवान परशुराम इस स्थान पे आए। आज तो हम यहाँ पर इतनी नदी देख रहे हैं, उस समय यहाँ पर इतनी नदी नहीं थी, नदी पहाड़ के उस तरफ हुआ करती थी। अब क्योंकि यहाँ पे वो तपस्या करते तो उनको भी जल की ज़रूरत थी। उन्होंने यहाँ पे अपना फरसा चलाया, पहाड़ फटा और धरती के अंदर से जल की धारा निकली, 2 तरफ से धारा निकली और वो समय और आज का समय है, यहाँ पर इस तरह से नदी बह रही है। तो जितना मुझे इस स्थान के बारे में आके पता चला मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए अब हम यहाँ से कुछ ही सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाएंगे और कुंड तक पहुँच जाएंगे। इस तरफ को देखो, ये जो जगह बनी हुई है लोगों के स्नान करने के लिए बनी हुई है और जिस कुंड के हम दर्शन करने आए हैं वो कुंड आज की डेट में नदी में कन्वर्ट हो चुका है। ये सामने ये सब कुंड का ही एरिया है। सामने पाइप से जो ठंडा पानी बह रहा है ना, मेरा मन है मैं मुंह धो लूं। ओ गॉड, व्हाट एन एक्सपीरियंस, मजा आ गया। गर्मी का समय है लेकिन पानी बहुत ठंडा है, अच्छा लग रहा है, टू गुड। और सामने का नज़ारा देखते ही बन रहा है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब देखो 4:15 का टाइम हो चुका है, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हैं, हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है। चलिए अब नॉन स्टॉप बाहर जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहीं तक चलेंगे, फिर आपको ज्वाइन करते हैं और आगे का प्रोग्राम बताते हैं।
नीचे हमारी ना बाबा जी से दोबारा मुलाकात हो गई है, तो इन्होंने कहा है कि आपका सफ़र लंबा है, चाय पी के जाओ। भले हम लेट हो रहे थे, फिर भी मेरे को लगा कि चलो इतना कह रहे हैं तो हमें रुकना चाहिए। तो बाबा जी इसको फरसा बोलते हैं ना? इसको फरसा बोलता है, परशुराम का मेन चिन्ह है। भगवान परशुराम जी विष्णु भगवान के अवतार भगवान है ना? परशुराम जी स्वयं विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान के छठा अवतार है परशुराम जी। जैसे आज तो इतना मॉडर्न ज़माना हो गया, यहाँ पहुँचने के लिए साधन बहुत है। आप यहाँ 1960 में जब यहाँ पर आए तो बड़ी तकलीफ़ों से पहुँचे होगे। बहुत दिक्कत से आया, हम बनारस से पैदल आया, 2 महीना 7 रोज में यहाँ पहुँचा है। उस समय साधन ही कोई साधन नहीं, पैदल गुवाहाटी नाव से पार हुआ है। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे बस्ती बस्ती बनारस से पैदल चला है। साथ में आपने अखंड धुनी के बारे में लिखा है, ये भी तब से चल रही है? ये चल रहा है, जब से हम आया जलाया है तब से चल रहा है मेरा। भोजन भी आप इधर ही बनाते हैं? जो कुछ होगा भोग वहीं बनेगा, उसी का भोग भगवान के लगेगा, बाहर का कोई चीज़ नहीं लगेगा। अति उत्तम। अच्छा बाबा जी, थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए। अभी समय हो गया 4:40। हम लोग लेट हैं क्योंकि यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है। हमने तो प्लान ये किया कि यहाँ से हम तेजू जाएंगे और वहाँ से रोइंग चले जाएंगे। तेजू गूगल बोल रहा है कि 1.5 घंटे में आप पहुँच जाओगे। अब क्या करें, मतलब ये ठीक है इस समय अंधेरे में जाना? नहीं, तेजू जाना ठीक नहीं है। शाम हो गया, अंधेरा हो गया, पहाड़ी रास्ता है, जहीं तहीं पत्थर और स्लाइड भी है। ये चोखाम वाले रास्ता आपको सबसे सुविधा मिलेगा। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, आधा घंटा, लेकिन ये सबसे सुगम रास्ता है। यहाँ से आप रोहिंग जा यानी सकते हैं। चोखाम से हम आए वापस वहीं जाएं और वहीं वहाँ से जाए। हम, हाँ, वहीं से आप हाईवे पकड़ लीजिए, रोहिंग चले जाएं। रोहिंग चले जाइए। तो इसका मतलब है अब तेजू हमारे बीच में रास्ते में नहीं, नहीं आएगा। आपको नहीं आएगा, तेजू छूट जाएगा। अच्छा बाबा जी, हमें इजाज़त दीजिए। खुशी से रहिए, फिर दोबारा आइए। भगवान परशुराम के दया से जब इच्छा करे आओ, दरबार भगवान का खुला है। धन्यवाद। अच्छा जी, जय श्री जय। शाम के 7:45 का टाइम है। अब जाके हम रोइंग पहुंचे हैं। यहाँ पर रहने के लिए अकोमोडेशन ना आज मैंने 4 बजे ही बुक करवाई है। मेरे साथ ना अक्सर ये हो जाता है कि मैं बुकिंग ना 24 आवर्स पहले ही करता हूँ रहने की, और सुबह से इतना हेक्टिक चल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। कल का दिन भी बहुत हेक्टिक गया। तो सारे प्रोसेस के अंदर हमने रोइंग को वी जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड कि एंड मोमेंट पे करवा लेंगे। और अब जैसे मैं यहाँ होम स्टे पहुँचा तो मैंने इनको बोला कि अभी तो सीज़न नहीं है, आपके यहाँ अच्छा हो गया रूम्स खाली मिल गए। कहते हैं कि आप लकी हो इसलिए खाली मिल गया, अदरवाइज़ बहुत कम चांस होता है कि हमारे रूम खाली जाए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है लक आज हमारे फेवर में थी। बस ये आपको दिखा देता हूँ, ये अकोमोडेशन ना मुझे अच्छी लगी है और बड़ी रीजनेबली प्राइस्ड भी है। बेसिकली दिस प्लस दिस इज़ 1 कॉटेज। तो एक्चुअल में ये 2 रूम मिलाकर डबल ऑक्यूपेंसी गिनते हैं, जिसका ये लोग चार्ज लेते हैं 1500 रुपीज़, 1500, राइट। तो अब हमने तो ये किया कि हम जैसे 4 लोग हमेशा ट्रैवल करते हैं, तो हमने ऐसे 2 कॉटेज ले लिए हैं। तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि सही है। और अभी आगे का प्लान भी हमने होम स्टे ओनर से डिस्कस कर लिया। कह रहे हैं कि सुबह आपको जाना है ना अनियन, तो आप 6 बजे निकल जाना, क्यों नहीं तो फिर आप इंजॉय नहीं कर सकोगे। तो हम वही टारगेट कर रहे हैं, कल सुबह 6 बजे यहाँ से अनियन निकल जाए। रास्ता तो 6 से 8 घंटे का है। अब हम क्या रुकते बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है हमारे को 10 घंटे लग जाए। वो तो चलो जाने पे पता लगेगा कि दिन कैसा प्रोग्रेस करता है। अब फ़िलहाल ना आपको बाय बाय कर देता हूँ। ये जो सफ़र हमने तिनसुकिया से शुरू किया था और यहाँ तक का, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। हमने बहुत इन्जॉय किया। फ़िलहाल आपको बाय बाय, सी यू टुमारो नेक्स्ट एपिसोड, जो यहाँ से अनिनी तक की जर्नी होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।